Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next topics of employment. कल स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क, वर्कर, हु आर वर्कर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्कर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स, कि लेबर फोर्स क्या होती है. लेबर फोर्स मीन्स ऑल पर्सन्स, वो सभी पर्सन्स हु आर वर्किंग, जो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. हैव अ जॉब, मतलब कि उनके पास क्या है, जॉब है. एंड तो नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहे, मतलब जो काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं. आर सीकिंग, क्या है, आर सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क, और क्या है, वो अवेलेबल है किसके लिए, वर्क के लिए अवेलेबल है. किसके लिए अवेलेबल है, वर्क करने के लिए वो अवेलेबल है. वो कोई भी काम करने को क्या है, तैयार है. आर डीम टू बी इन द लेबर फोर्स, उनको क्या मान लिया जाता है, लेबर फोर्स मान लिया जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, जो पर्सन्स काम कर रहे हैं या नहीं कार्य कर रहे हैं और वो अवेलेबल है वर्क करने के लिए और वो रेडी है काम करने को और वो काम कर सकते हैं, तो उन सबको क्या मान लिया जाता है, उन सबको लेबर फोर्स का हिस्सा मान लिया जाता है. क्लियर हो गया. अब है नेक्स्ट कि हाउ टू कैलकुलेट दिस लेबर फोर्स. अब इस लेबर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पर्सन वर्किंग, जो पर्सन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड अवेलेबल टू वर्क. मतलब कि जो पर्सन क्या हैं, काम करने के लिए अवेलेबल है, काम करना चाह रहे हैं, वो पर्सन्स भी क्या होंगे, लेबर फोर्स का हिस्सा होंगे. दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में बोले तो ये कह सकते हैं, लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन. जो लेबर फोर्स है वो क्या है, टोटल क्या है ये, कि टोटल एम्प्लॉयड, मतलब जितने पर्सन्स कौन है, एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड पर्सन्स, और दूसरे कौन है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, वो सभी कौन है, वो लेबर फोर्स का पार्ट है. अब हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स. इस लेबर फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट है टू गेट द लेबर फोर्स. क्या करने के लिए, लेबर फोर्स को गेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो टोटल क्या आ जाएगा, लेबर फोर्स आ जाएगा. अब वो क्या क्या है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है. अनफिट पीपल लाइक ओल्ड एंड हैंडीकैप्ड पर्सन्स. जो अनफिट पीपल्स हैं, कौन से पीपल्स हैं, जो अनफिट पीपल्स हैं, जो काम नहीं कर सकते. कौन से पर्सन है, जो काम नहीं कर सकते या हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो. सेकेंड, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम करने की ही इच्छा नहीं रखते, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो. थर्ड, पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जिनके लिए क्या ना हो, जो अवेलेबल वर्क के लिए क्या ना हो, जो अवेलेबल ही ना हो, आप उनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. जो पॉपुलेशन बच गई वो कंप्लीट क्या है, वो लेबर फोर्स है. वो कंप्लीट क्या है, लेबर फोर्स. क्लियर हो गया. तो लेबर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इन तीनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पॉपुलेशन बच जाती है वो कंप्लीट किसका पार्ट होगी, वो लेबर फोर्स का पार्ट होगी. अब है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट, इट मस्ट बी नोटेड दैट कि चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर, जो चिल्ड्रन कैसे हैं, बिलो 15 ईयर है, जो 15 साल से कम है. एंड ओल्ड पर्सन अबव 60 ईयर, जो ओल्ड एज पर्सन है, जो किससे 60 ईयर से कैसे हैं, अबव हैं. इट मीन्स जो 60 से ऊपर हैं, आर, वो क्या कह रहा है, आर एक्सक्लूडेड, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेबर फोर्स, उसे भी लेबर फोर्स में से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रंस वर्क नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर हो जाएगा. ओल्ड एज पर्सन से वो काम नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल फॉर वर्क है, तो क्या होंगे, वो हमारे क्या नहीं होंगे, वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होंगे. हाउएवर, जबकि इन इंडिया, इंडिया में पुअर चिल्ड्रन हैव टू टेक अप जॉब टू रन देयर
फैमिली, जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो अपनी फैमिली को रन करने के लिए जॉब करते हैं, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, जॉब करते हैं। अब है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर फोर्स है उसकी जो पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या है, पार्टिसिपेशन रेट द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी जो लेबर फोर्स की जो रेशियो है इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इट मींस कि जो टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी परसेंटेज पर्सन्स हैं जो काम करने के एबल हैं, अवेलेबल फॉर वर्क हैं, विलिंग है उनकी, वो सारे क्या कहलाएंगे, लेबर फोर्स कहलाएंगे। अब है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन यूजुअल स्टेटस, जिसका क्या है इन यूजुअल स्टेटस क्या 11-12 का, अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन, अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू द लेबर फोर्स, जो किससे बिलोंग करती है, लेबर फोर्स, मतलब कि 40% जो पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स से बिलोंग करती है, जिसमें 41% कौन है, रूरल एरियाज के पर्सन और 37 किसके हैं, अर्बन एरियाज के। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फॉर मेक वॉज, जो क्या की गई है, मेल्स वॉज नियरली 56, जो मेल का परसेंटेज कितना है 56%, वही फीमेल का कितना है ओनली 23। तो इट मींस कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट है इन लेबर फोर्स कैसा है, लेसर देन मैन। अब है कि labor force participation rate was about 55% for rural males, rural males के लिए कितनी है 55, वही अर्बन के लिए कितनी है 56। It was about 25% of rural female and 16% of urban female। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग डाटा लिए गए हैं, ये है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और कौन सा राउंड था, 68th राउंड। क्लियर हो गया। लेबर फोर्स को डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वर्क फोर्स, कि जो ये वर्क फोर्स है, ये वर्क फोर्स क्या होता है। तो वर्क फोर्स देखो, लेबर फोर्स में तो ये था कि सभी पर्सन जो काम करने के एबल हैं, मतलब कि जो काम करना चाह रहे हैं या फिर अवेलेबल फॉर वर्क भी हैं, काम कर भी रहे, वर्किंग और नॉट वर्किंग सबको इंक्लूड किया गया था। बट अंडर वर्क फोर्स ओनली दोज पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्क, हु आर एक्चुअली वर्क, जो पर्सन्स एक्चुअली में ही काम कर रहे हैं वो कौन है, वो वर्क फोर्स है। वो कौन है, वो वर्क फोर्स है। द नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो क्या कर रहा है, एक्चुअली में एम्प्लॉयड है, जो एक्चुअली में काम कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, आर नोन एज वर्क फोर्स, उसको वर्क फोर्स क्या नाम से जाना जाता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं ऑल दोज पर्सन्स, वो सारे पर्सन्स हु आर एक्चुअली एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो एक्चुअली में प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कैसे होते हैं, एंगेज होते हैं, वो सभी पर्सन्स कौन होंगे, वो वर्क फोर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, लेबर फोर्स से आप वर्क फोर्स निकाल सकते हो, कैसे निकल जाएगा, वर्क फोर्स में क्या कह रहा है, दोज पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, बट वहां क्या था, वर्किंग एंड नॉट वर्किंग दोनों को इंक्लूड किया गया था। अब है कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल्स, जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल्स है आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल्स। तो देखो, नॉट वर्किंग है वही कौन है, अनएम्प्लॉयड है। इट मींस कि जो लेबर फोर्स थी उसके अंदर दोनों को इंक्लूड किया गया था, वर्क फोर्स में केवल एक इंक्लूड है, तो क्यों ना लेबर फोर्स में से अगर वर्क फोर्स को माइनस कर दिया जाए तो जो नॉट वर्किंग पीपल्स है वो निकल जाएंगे, और नॉट वर्किंग पीपल ही कौन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन है, वही कौन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर फोर्स की हेल्प से एंड वर्क फोर्स की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, किसको, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल्स, कि कितने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल्स हैं। इफ वी सब्ट्रैक्ट वर्क फोर्स, अगर हम क्या करें कि वर्क फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, फ्रॉम लेबर फोर्स में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल्स, कि कितने परसेंट लोग कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयड पीपल इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स।
ये क्लियर हो गया। तो लेबर फोर्स हमने कर चुके, दूसरा हमारा वर्क फोर्स हो गया। थर्ड है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट में है पीपल्स का कितना परसेंट पार्टिसिपेशन है। तो कह रहा है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है इज एन इंडिकेटर, ये क्या है, इंडिकेटर है विच इज यूज, जो कि क्या की जाती है, यूज की जाती है टू एनालाइज, क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है इन द कंट्री। इट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन। मतलब जितने पर्सन्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हम क्या गेट करेंगे, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और ये कह रहा है कि इन इंडिया एंड मल्टीप्लाइंग इन बाय 100, और हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं किससे, 100 से नंबर ऑफ परसेंटेज आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है इज वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है इन डिटरमाइनिंग, क्या कर रही है, जो डिटरमाइन कर रही है द प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस को, दैट इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो कैसा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द प्रोसेस प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स, किसमें, गुड्स के प्रोडक्शंस में एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस में। इट मीन्स कि वर्कर पॉपुलेशन में बहुत यूजफुल है ये देखने के लिए कि हाउ मच पॉपुलेशंस आर एंगेज्ड विद द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कितनी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए लगी हुई है। सेकेंड इसमें क्या कह रहे हैं कि हायर द रेशियो, जितनी ज्यादा ये हायर रेशियो होगी, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जितनी ज्यादा हायर होगी, इट मींस हाई प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है। और जितनी मीडियम हो या लोअर होगी, इट मींस उतनी ही कम से कम पॉपुलेशन एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है। फिर ये कहता था वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है इंडिकेट द स्टेटस, ये किसको इंडिकेट कर रही है, स्टेटस को, किसका, ऑफ वर्कर, वर्कर के स्टेटस को इंडिकेट कर रही है, ऑफ वर्कर इन द सोसाइटी, सोसाइटी में एंड देयर वर्किंग कंडीशन, और उनकी वर्किंग कंडीशंस के अंदर भी बता रही है। क्लियर हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट कि बाय नोइंग द स्टेटस, क्या जानने के लिए, इस स्टेटस को जानने के लिए, बाय नोइंग द स्टेटस, इस स्टेटस को जानने के लिए with which a worker is placed in an enterprises, कि जो वर्कर है उस एंटरप्राइजेस के साथ एंगेज है या नहीं है। इट मे बी पॉसिबल, क्या है ये, पॉसिबल भी है टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो हमारी इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है, कि मतलब कितने परसेंटेज पर्सन्स किस क्वालिटी के काम से जुड़े हुए हैं। फिर ये कह रहा है इट ऑल्सो अनेबल अस, ये हमें और भी ये बताती है टू नो द अटैचमेंट कि विच अ वर्कर हैज विद हिज जॉब, कि जो एक वर्कर है वो अपनी जॉब के साथ कितना अटैच है, एंड द ऑथोरिटी प्रोसेस बाय हिम ओवर द एंटरप्राइज ओवर विद कोवर्कर, मतलब कोवर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके साथ क्या इनके उसके साथ क्या केमिस्ट्री चल रही है, जो बॉस है उसका, उसकी क्या है। अब लेट अस नाउ डिस्कस सम फैक्ट्स एंड फिगर। अब कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिसके हेल्प से हम ये जानेंगे कि वर्कर जो पॉपुलेशन रेशियो है वो कैसी है। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में यही आते हैं कि आपको एक टेबल दे दी जाती है और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट वर्कर पॉपुलेशन। तो आपको ये क्या दिया जाएगा, टेबल दे दी जाएगी और टेबल को फिर डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपको देखना है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है सेक्स, सेक्स में 2 है, मैन और वुमेन। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरियाज में कितनी है, अर्बन में कितनी है, और टोटल हो गया। सबसे पहले कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन इन टेबल 7.1 टेबल है, फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, यहाँ कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आ रहे हैं। अब वो कंक्लूजन्स क्या हैं, देखो
कह रहे कि हायर प्रपोर्शन फॉर एवरी 100% 36.6% आर वर्कर इन इंडिया। इंडिया में एवरी 100% के ऊपर केवल 38% ही कैसे हैं वर्कर है, मतलब जो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में काम कर रहे हैं। हायर प्रोपोर्शंस ऑफ रूरल पीपल्स, सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो किसका है, रूरल पर्सन का कितना है 39.9, इसका है 39.9 रूरल पर्सन का, और वहीं अर्बन का कितना है केवल 35.5%। ये हो गया। फिर आ रही है कि इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ से हमें क्या नजर आ रही है इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कहे कि रूरल पीपल्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ पार्टिसिपेशन। जो रूरल पीपल्स होते हैं उनके पास लिमिटेड क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, एंड पार्टिसिपेट मोर द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, और वो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अर्बन पीपल्स के पास अब वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनके पास बहुत सारी क्या होती है जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब, वो क्या करते हैं अपने लिए एक अप्रोप्रिएट जॉब को सर्च करते हैं टू सूट देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल, जो उनकी क्वालिफिकेशन को सूट करे, जो उनकी स्किल को सूट करे, वो उस टाइप की जॉब को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, जो एजुकेशन लेवल है सभी को पता है इन रूरल एरिया एजुकेशन का लेवल कैसा है, बहुत ही लो है। अर्बन एरिया में एजुकेशन का लेवल कैसा है, बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं कि इन रूरल एरिया मैनी डू नॉट गो टू स्कूल, बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जा पाते। मैनी जो पर्सन हैं बच्चे, मैनी जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या नहीं कर पाते, स्कूल गोइंग नहीं हुए। एंड कॉलेजेस इवन इफ सम गो, अगर कुछ जाते भी हैं तो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडिल टू ज्वाइन द वर्कफोर्स, वो क्या कर लेते हैं बीच में ही छोड़कर पढ़ाई को, और वो वर्कफोर्स के साथ क्या हो जाते हैं एंगेज, वो कुछ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वहीं अर्बन एरियाज के अंदर आप कंसिडरेबल सेक्शंस इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अर्बन एरियाज में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर है हायर प्रोपोर्शंस ऑफ मेल वर्कर, जो मेल वर्कर है उनका जो प्रोपोर्शंस रेट है वो कैसा है, ज्यादा है, मेल ज्यादा है, क्योंकि मेल का परसेंटेज कितना है 54.4%, वही वुमेन्स कितनी है ओनली 21.9। तो देखो वुमेन का तो वुमेन मैन जो फीमेल है वो मेल की कैसी हैं, हाफ ही हैं जो वर्क कर रही हैं। ठीक है, कारण क्या है कि मैन आर एबल टू अर्न हाई इनकम, देयरफॉर फैमिली डिस्करेज फीमेल मेंबर टेकिंग अप जॉब। ये सोचा जाता है जो मेल पर्सन है वो ही बहुत अच्छी इनकम अर्न कर लेंगे, फीमेल प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अब है नेक्स्ट हमारा कि मोर वुमेन वर्कर इन रूरल एरिया। देखो रूरल एरियाज में जो वुमेन है वो कितना काम कर रही है, 24.8 कर रही है, वहीं अर्बन एरिया में केवल कितनी है 14.7। ऐसा क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज में वो लोग एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते, वो क्या होता है स्मॉल पेड वेज की जो जॉब होती है उसके ऊपर रेडी हो जाती है काम करने को। बट अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता, वो प्रायोरिटी किसको देती हैं, वो अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी देती हैं, वो स्मॉल वेज की कोई भी जॉब करने को तैयार नहीं होती। फिर है उसके बाद अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर, और जो वुमेन वर्क है उसको भी क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। द नंबर ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स के कह रहे थे नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन द कंट्री, जो किस में काम कर रही हैं, वर्कर इन अ कंट्री वर्कर हैं, आर जनरली अंडर एस्टिमेटेड, उनको हम जनरली क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेटेड। इट मीन्स ये माना जाता है कि जो फीमेल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वो बेटर वे में काम नहीं हो पाएगा उनका। तो कह रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड, इट्स अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज मैनी एक्शंस अंडरटेकन, बहुत सारे एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं, किसके लिए, बाय दैम, उनके द्वारा, activity and then are not recognized as productive work. For example, many women, जो बहुत सारी जो वुमेन होती हैं are actively engaged in activities within the house, हाउस के साथ एंगेज होती हैं, घर का काम करती हैं, फैमिली फार्म्स करती हैं, बट आर नाइदर पेड फॉर सच वर्क, उनको ना तो उनके बदले कुछ पेमेंट की जाती है, नॉट दे आर काउंटेड एज वर्क, ना ही उनको एज अ वर्कर काउंट किया जाता है। वैसे क्वेश्चन तो यही बनता है 6 मार्क्स में, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, आपको टेबल दे देंगे, फिर आपसे वर्कफोर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो जैसे जैसे आप डाटा को देखते जाओगे अपने आप हेडिंग बनाओ, और हेडिंग से ही क्या करो, आप उसको फिर डिफाइन करो।